Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to start first chapter of class 9th, that is number system, and from that we are going to see exercise 1.1. But before going to that exercise, let's revise about the types of numbers. तो ये टाइप्स ऑफ नंबर्स पे मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपको वो टाइप्स ऑफ नंबर्स डिटेल्ड में चाहिए तो आप आई बटन में उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. प्लीज़ रिवाइज ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स. अगेन लेट्स रिवाइज शॉर्टली. हम शॉर्टली वो टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर एज वी नो दैट इज़ नेचुरल नंबर्स. तो कौन से नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, वो नंबर्स हम n से डिनोट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स आर दोज विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज ए नेचुरल नंबर्स. देन होल नंबर्स हम कौन से नंबर्स को होल नंबर्स बोलते हैं. तो हमें ये नेचुरल नंबर्स में ओनली वी हैव टू ऐड ज़ीरो. सिर्फ ये लिस्ट में अगर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, यानी 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट हम इंटीजर्स देखेंगे कि कौन से नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं. तो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड उसके अपोजिट यानी ऑल निगेटिव नंबर्स, दैट इज़ -1 -2 -3, ये सभी आएंगे. ज़ीरो भी और सभी पॉजिटिव नंबर्स. तो ये सब नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर बेस्ड है, वो हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. What are the rational numbers then? Rational numbers are those which we can write in the form of p by q, where p भी integer है, q भी integer है, लेकिन q is non-zero integer, उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे सभी नंबर्स ये रैशनल नंबर में आते हैं. तो ओके, ये रैशनल नंबर्स के ऊपर ही हमारा ये चैप्टर बेस्ड है. तो अंडरस्टूड व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमें रैशनल नंबर का एग्जांपल लेना है तो 2/3 और -4/5, ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स. तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे. ओके, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर. ज़ीरो रैशनल नंबर है क्या, ये उन्होंने पूछा है. एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो हमें रैशनल नंबर्स यानी क्या है, ये अभी हमने देखा है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, कि अगर उस नंबर को हम p by q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन दैट नंबर विल बी रैशनल नंबर. एंड वी कैन राइट दिस ज़ीरो लाइक दिस 0 upon 1, where 0 is also an integer and 1 is also an integer. So we can write this 0 in the form of 0/1, means in the form of a p by q, where q is not equal to 0. So अगर हम 0 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0 इज ए रैशनल नंबर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देखा. अब हम सेकंड क्वेश्चन को जाएंगे. सी हियर, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. ये 3 and 4 के बिटवीन जो रैशनल नंबर्स है, और यू शुड नो दैट देर आर इन्यूमरेबल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन हमें
ये दो नंबर्स के बिटवीन जो रैशनल नंबर्स है वो हमें 6 फाइंड आउट करने हैं. And we have one formula for that, where n is equal to how many numbers you have to find out, that is n, and here we are going to find, so value of n is value of n is 6. so जो भी नंबर है उसको मैं अगर if I write 3 as 3 by 1 and 4 as 4 by 1, then I have to multiply and divide that those both number by n plus 1. और हमें यहाँ पे अगर 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो what I have to do, I have to add 1 in that 6, that is 6 plus 1 यानी 7, and I have to divide and multiply both the numbers by 7. Here also 7, sorry, I have to write it here. Okay, 4 by 1 multiply by 7 multiply by 7. Okay, अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 3 7 जा 21 by 7, he is here, and 7 4 जा 28 by 7. ओके, तो यहाँ पे हमने वो सॉल्व किया है. यहाँ पे देखिए we have solved it, and now the number 21 by 7 and 28 by 7, now we can write the numbers between 21 and 28. That is, here I have written 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, and 27 by 7. So these are the numbers between 3 and 4. These are the rational numbers. Like this, we can write 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7, and 28 by 7. These are the numbers. Sorry, 27 रह गया है, 28 लिखा, sorry for that. Okay, 27 by 7. These are the 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, the next question now. We'll see question 3rd. Find 5 rational numbers. यहाँ पे भी हमें 5 rational numbers find out करने हैं, और those numbers are 3 by 5 and 4 by 5. Find 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. Again, we are going to use the same method here. As we know, we have to find 5 numbers, so n is equal to 5, and I have to divide and multiply these both numbers by n plus 1, means 5 plus 1, means by 6 I have to divide and multiply the numbers, these two numbers. Okay, we will divide and multiply by 6 here. See, here 6, here also 6, so we will get 3 6 are 18 by 30, and here 4 6 are 24 by 30. So the 5 rational numbers will be 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30, and 23 by 30. So these are 1 2 3 4 5 rational numbers between 3 by 5 and 4 by 5. ओके, क्वेश्चन 3rd हमने कंप्लीट कर दिया है. तो इसको हम आंसर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 3 by 5. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट all these 5 numbers
and lastly 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। State whether true or false. You have to give with reason. You have to state whether the following statements are true or false. तो first statement क्या है देखिए, every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. As we know, this statement is true कि every rational number तो होल नंबर होता ही है। अगर हमें एक्सप्लेनेशन देना है तो एज वी नो नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, वी यूज दोज नंबर्स फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6 अप टू infinity. These are natural numbers and we know what are the whole numbers. Then just we have to add 0 to the list of natural numbers, means 0 1 2 3 4 up to infinity. And by seeing these numbers we can say that, as we can see, every natural number is a element of whole number. जो भी numbers यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, all those are present in whole numbers. So we can see that whole numbers have all the elements of natural numbers. Therefore every natural number is a whole number. Okay, next statement देखेंगे, every integer is a whole number. Every integer is a whole number. This statement is false. Why it is false? Let's see what are the integers. As we know, integers are the set of numbers that contain positive numbers, negative numbers and zero also. मीन्स अगर हमने ये इंटीजर्स का सेट यहाँ पे लिखा तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी इंटीजर्स में आएंगे। और होल नंबर्स का सेट अभी हमने देखा 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, ये सभी होल नंबर्स है और उन्होंने बोला है कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एंड अगर हमने देखा तो ये निगेटिव नंबर्स होल में नहीं आते, ये ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 and all positive are there in the whole numbers. Means every integer is not an element of the whole number. We can see that negative integers are not included in whole numbers. That's why this statement is false. And the last statement, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. This statement is also false. Now why this statement is false we will see. Firstly we will see what are the rational numbers. I have explained what are the rational numbers. All those numbers which we can write in the form of a p by q, where q is not non-zero integer. P and Q are integers but Q is non-zero integer. For example, I have written here 2/3, 4/5, okay, and -3/7. And whole numbers, as we know, 0 1 2 3 up to infinity. Now seeing these numbers we came to know that these are fractions and fractions can't be whole number, as whole number are all integers 0 1 2 3. And here we can see that 2/3 is a fraction, 4/5 is also a fraction, and negative numbers are also present in the rational number. So every rational number is not a
whole number, means this statement is false. Okay, we have completed exercise 1.1, and in my next video we will see the next exercise.